हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ मॉरल एजुकेशन। मॉरल एजुकेशन ना सिर्फ किसी एग्ज़ाम में या हायर सेकेंडरी पार्ट 1 या 12th में ज़रूरत है, बल्कि थ्रू आउट लाइफ जो है मॉरल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और होना भी चाहिए। मॉरल एजुकेशन, वर्ड मॉरल जो है एक लैटिन वर्ड से निकला है, मोस या मोरिस। मोरिस का मतलब लैटिन भाषा में होता है कोड और कस्टम ऑफ पीपल, कि लोग स्पेशली जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे बुज़ुर्ग थे, जिनकी हम संतान हैं, जिनकी हम औलाद हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे जी और वो किस तरह से रहते थे। व्हाट वाज देयर वे ऑफ लिविंग टुगेदर, व्हाट वाज देयर वे ऑफ ह्यूमैनिटी। आज जब हम चारों तरफ से नज़र दौड़ाते हैं तो हमें सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी लगती है, वो है मॉरलिटी अमंग द यूथ, मॉरलिटी अमंग द न्यू जनरेशन। हम कहीं ना कहीं अपने जो वैल्यूज़ हैं, अपने जो सोसाइटी के जो हमारे कस्टम्स थे, जो हमारे एनरिच्ड सोसाइटी के कुछ वैल्यूज़ थे, जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलती रही आज तक, वो कहीं ना कहीं हमसे छूटी जा रही हैं और हम कहीं ना कहीं लेटेस्ट नई एक दुनिया की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर मॉरलिटी नाम की कोई चीज़ रही नहीं है। तो आइए हम इसमें डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ मॉरल एजुकेशन। मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ कि इसको आप केवल इसलिए मत डिस्कस कीजिए कि हमें एग्ज़ाम पास करना है, बल्कि इसलिए डिस्कस कीजिए कि हमने ज़िंदगी का एग्ज़ाम पास करना है, हम जीवन का इम्तिहान पास करना है। हमारा जीवन, बल्कि हमारे साथ हमारे समाज का जीवन, हमारे मोहल्ला गली, हमारे ज़िला, हमारे डिस्ट्रिक्ट, हमारी स्टेट, हमारी कंट्री, यहाँ तक कि पूरे विश्व में जो है इंसानियत जो है प्रिवेल करे, हर तरफ खुशी हो, हर तरफ प्रेम हो, हर तरफ भाईचारा हो। इस भावना से हमने मॉरल एजुकेशन समझना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मॉरल एजुकेशन अगर डेफिनेशन सिंगल लाइन में कहेंगे, इट इज़ द कस्टम ऑफ द पीपल हाउ टू लिव अ पीसफुल लाइफ, हाउ टू लिव अ पीसफुल लाइफ, हाउ टू लिव टुगेदर विद अदर पीपल। आज समाज में आप देखिए कि न्यूक्लियर फैमिली की तरफ हम चले जा रहे हैं। कहीं जैसे ही वही माता पिता, वही बुज़ुर्ग जो अपने बच्चे को अपने प्यार से, अपने इखलाक से किस तरह से अपना खून पिला कर पालते हैं, लेकिन जैसे ही ओल्ड एज हो जाती है तो आज आप देखेंगे कि वृद्ध आश्रम में भी जगह नहीं मिलती है। हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता जो है वो कहीं न कहीं अपने आप को अपनी संतान से दूर पाते हैं। तो कहीं न कहीं मॉरल एजुकेशन की कमी हो रही है। इट इज़ अ वे टू लीड अ चेयरफुल लाइफ। मॉरल एजुकेशन का मतलब है एक ऐसी जीवन शैली जिसमें हम जिंदा दिली के साथ जी सके, जिसमें खुशियाँ ही खुशियाँ चारों तरफ हों। मेरे लिए भी खुशियाँ हों, आपके लिए भी खुशियाँ हों, समाज के लिए भी खुशियाँ हों, सब के लिए, छोटे के लिए भी, बड़े के लिए, बिल्कुल जो है एकजुट होकर जो है परिवार रहे, तो उसको हम कहेंगे चेयरफुल लाइफ। Moral education means providing redefining ideas, principles with a view to bring a behavioral change among individuals of society. Moral education का मतलब हुआ कि इंडिविजुअल में, एक व्यक्ति में, एक यूथ में इस तरह से एक चेंज आ जाए कि वो सोसाइटी का एक बढ़िया सा मेंबर बन जाए और उसका बिहेवियर जो है, वो उसका सलूक जो है, उसका बर्ताव जो है, उसका स्वभाव जो है वो चेंज हो जाए। यहाँ चेंज का मतलब है कंस्ट्रक्टिव हो जाए, बढ़िया हो जाए।
moral education may have different meanings for different society. हमारी एक सोसाइटी पुराने ज़माने में कहते थे कि जिस घर में ताश उस घर का सत्यानाश, क्योंकि उस समय जुआ खेल के महाभारत की युद्ध हो गई थी। लेकिन आज भी ये गेम्स खेली जाती हैं। हाँ, बुरी बात क्या है जब हम सट्टाबाजी करते हैं। अच्छी बात क्या है कि जब हम गेम को गेम की भावना से लेंगे तो फिर इसमें कोई बुराई नहीं है। एक चाकू से गर्दन भी काटी जा सकती है और एक चाकू से स्वयं की रक्षा भी की जा सकती है, सब्जी भी काटी जा सकती है। माचिस की तीली घर को भी जला सकती है। माचिस की तीली हम एक बर्नर जला के तो अपना खाना भी तैयार कर सकते हैं। ये हमारे इंस्टिंक्ट्स है कि हम उस चीज़ का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लेकिन एक सोसाइटी में मॉरल एजुकेशन का कुछ मीनिंग हो सकता है, दूसरी में कुछ हो सकता है, लेकिन ओवरऑल मीनिंग एक ही है। वो क्या है? इट मीन्स फैमिली एजुकेशन एंड रिलीजन। फैमिली एजुकेशन एंड रिलीजन। रिलीजन अगर ले लेंगे हम तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द रिलीजन। ऑल रिलीजन्स की एक तो यूनिवर्सल बात है कि गॉड इज वन। एक बात तो है कि इस कायनात को चलाने वाली कोई सुपर पावर है। गॉड केयरिंग तभी हम बनते हैं, चाहे कोई अल्लाह कहता है, चाहे कोई भगवान कहता है, चाहे कोई ईश्वर कहता है, चाहे वाहिगुरु कहता तो है, हर एक कहता है रब्बुल आलमीन, हर कहता है धर्म की जय हो। कहीं नहीं ये बोला जाता है कि पर्टिकुलर किसी रिलीजन का नाम ले, वहां बोला जाता है धर्म की सत्यता, ट्रूथफुलनेस की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सब लिविंग क्रिएचर्स में आपस में प्रेम हो, विश्व का कल्याण हो, कुटुंब को सबका कल्याण हो, सबका भला हो। यही मॉरल एजुकेशन। अब मॉरल एजुकेशन का ये भी मकसद है कि खास तौर पे नौजवानों में और बच्चों में अपने फोर फादर्स के जो वैल्यूज थे वो आ जाए और उनकी जीवन शैली इस तरह से हो जाए कि वो उनमें गलत और सही में डिफरेंस करना आ जाए कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ताकि वो राइट पाथ पर चले और गलत रास्ते से अपने आप को बचा सके। वो तभी होगा जब उनको डिफरेंस पहले मालूम होना चाहिए, वरना वो गलत को ही सही मानेंगे और सही को ही गलत मानेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है मॉरल एजुकेशन का? मॉरल एजुकेशन का पहला ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे ऑनेस्ट हों, ईमानदार हों, काइंड हार्टेड हों, उनके मन में, उनके दिल में दया हो, वो किसी पर अत्याचार करने वाले ना हों, किसी पर जुल्म करने वाले न हों, हिंसा करने वाले ना हों, वायलेंस करने वाले ना हों, काइंड हार्टेड हों, दयावान हों, रेस्पॉन्सिबल हों। मॉरल एजुकेशन देने का मतलब है कि हम रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, हम अपनी जिम्मेवारी समझें। अगर हम देश में रह रहे हैं, इस वक्त प्यारे बच्चों आप देख रहे हो कि कोरोना वायरस में इस वक्त हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अगर लॉकडाउन हुआ है तो वी हैव टू स्टे एट होम। अगर हम इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे तो देश को बहुत क्षति हो जाएगी, देश को बहुत नुकसान हो जाएगा। तो वी आर सपोज टू बी रेस्पॉन्सिबल। यही मॉरल एजुकेशन। यूथ में एजुकेशन आ जाए। आज लिटरेट हम हैं लेकिन एजुकेटेड नहीं है। एजुकेशन और लिटरेसी आपको पता है, पढ़ना लिखना हमें आता है लेकिन तालीम याफ्ता नहीं है। एजुकेशन इज समथिंग डिफरेंट थिंग कि एजुकेशन में उसमें ह्यूमैनिटी, इंसानियत तो जो है होनी चाहिए। अगर हमें अशरफुल मखलूकात कहा जाता है, सुपीरियर टू ऑल क्रिएचर, तो हमें वो गुण होने चाहिए जिससे हम फख्र से कह सकें कि वी आर सुपीरियर, वी आर सोशल एनिमल, वी आर सुपीरियर टू ऑल क्रिएचर्स। तभी जाकर हम कहेंगे कि हमें कुछ मॉरल वैल्यूज, कुछ डिफरेंसेस हैं और हमारे अंतर आत्मा से हम मजबूत हो जाए। इनसाइट बाहर से तो हम बहुत बढ़िया मुंह से बगल
मैं छुरी तो मुख में राम राम, मुँह से बहुत अच्छी अच्छी बातें करनी, लेकिन हकीकत में आत्मा से हम जो है वो अलग होते हैं। आत्मा से ही हम अपने आप को मजबूत हो जाए, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। प्रिंसिपल बेसिक इसका क्या है कि हम नौजवान हमारे ऑनेस्ट हो जाएं, सही हो जाएं, वो हर वातावरण में एकोमोडेट होने वाले हों, जेनरस हों, ताकि समाज में वो प्यार मोहब्बत को फैलाएं, नफ़रत ना फैलाएं। हम सब मिलजुल कर रहें, हम सब प्रेम से रहें, हम सभी को दया भावना से देखें, सभी को एक परिवार समझें और ये फीलिंग अपने आप में लाएं कि वी हैव बीन क्रिएटेड बाय ऑलमाइटी गॉड एंड वी आर द जनरेशन ऑफ ए सिंगल एंटिटी। हम एक ही जीव की संतान हैं और हम सभी आपस में भाई भाई हैं, बहन भाई हैं और प्यार मोहब्बत से हम रहें। अब मॉरलिटी का मतलब हो गया, जब हम मॉरल वैल्यूज़ को ऑप्ट करेंगे, हमारा बर्ताव जो है वो बिल्कुल वैल्यू बेस्ड हो जाए, हमारे एक्शंस सही हों और हम सभी में इंसानियत पैदा हो जाए, तो हम कहेंगे कि हम में मॉरल एजुकेशन आ गया। प्यारे बच्चों, एक ही दिन में आपको ये बातें नहीं समझाएंगी, लेकिन जब आप अपने पूर्वजों के साथ, अपने बड़ों के साथ बैठेंगे, उनकी रेस्पेक्ट करेंगे, उनकी गाथाओं को सुनेंगे, तो आप बहुत सी अच्छी अच्छी बातें घर में बैठ के भी सीख लेते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट मॉरल एजुकेशन। थैंक यू।